ओके चलो हो जा तैयार, टाइम हो गया है एंड हमने टॉपिक चालू कर दिया है। नाम बोलो, यूटिलिटी एंड आज कुछ क्वेश्चन आंसर भी हो जाए। भाई कुछ सवाल तो पूछ रहे होंगे ना, बुक निकाल के रेडी हो जाती थी फटाफट। व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑलरेडी हो गया, फटाफट। Define utility, what are its features? तो जो हिसाब से एडमिशन आ रहे हैं अभी थर्ड बैच भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले 4 से वेकेशन बैच लेते थे हम लोग, क्या कोरोना में सब चेंज हो गया ना सिचुएशन। तो भाई अच्छी बात है, क्योंकि वेकेशन में ही ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो तुम लोग ने बिल्कुल सही कहा, मैं पूरा महीना सोएंगे तो फिर लेट हो जाएगा ना। मतलब कल आप आई नहीं दीदी, कल कहाँ रह गए? चलो कोई बात। पहला डेफिनेशन, यूटिलिटी मीन्स अगर कमोडिटी में मेरी वांट सेटिस्फाई करने का पावर है, नहीं है तो इतना पूरा इको में 90+ लाना है हमको। अब तो हमारे पास दुल्हन जैसी नोटबुक भी बन गई। देखिए दीदी ने कितनी अच्छी नोटबुक बनाई है, तो कॉपी कर लेकिन कितना बट थोड़ा कलर्स लाना, जिंदगी में थोड़ा रंग लाना है। विद्रोह की जिंदगी में आप रंगीन जिंदगी वैसे कलर्स वगैरह बनाना है। एक एक आंसर एक पेज पे बिल्कुल किसकी तरह, की तरह। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर, भूखे के लिए खाना, जल्दी बोलो ना, है प्यासी के लिए पानी, ना बराबर के उसके लिए चश्मा, फुल टकली के लिए कंघा नहीं, खुजली आए तो बात है खुजली, बट खुजली के लिए कंघा नहीं यूज करते नॉर्मली, तो नहीं है। अच्छा भाई साहब को लिखना है उसके लिए पेन बनाइए ना, तो नोटबुक आज नोटबुक चेकिंग है भैया है। एंड ये बात तो हमारी पहले ही हुई। अच्छा फीचर्स का फॉरवर्ड बनाओ, नाइस बैक और फट फट पॉइंट बोलना है। ये तो मेरी अब बुरी आदत है, टाइम पे आना, रिवाइज करना, और आज से मेरा फेवरेट आदत होगी क्वेश्चंस पूछना। कितनी मजा आएगी। पी से एस से एमपी एस से आर से आई से सी कैनॉट बी मेजर्ड, ई एथिकली। जो चीज यूनिट देती है वो यूजफुल होती है, लेकिन हर चीज जो यूनिट देती है वो यूजफुल कैसे?
एग्जाम में लिखना पड़ेगा, जैसे सिगरेट, न्यूक्लियर बॉम्ब, पॉइजन वगैरह, ड्रग्स, अनुराग होता है ना, क्या है उसका, अरे न्यूज पे आता है ना पब्लिक पे, अनुराग है ना, मैं अर्नब वगैरह। नॉर्मली जो चीज सिद्धि देती है वो प्लेजर देती है, लेकिन ऐसा हमेशा, जैसे इंजेक्शन, दवाइयाँ, कड़वी दवाइयाँ, डॉक्टर साहब और मारो, ऐसा बोलता है। ऐसे यूटिलिटी डैश से डैश आता है, सेटिस्फैक्शन डैश से डैश आता है, यूटिलिटी बिफोर आता है, सेटिस्फैक्शन आफ्टर। 1 घंटा से ज्यादा लगा था ये आंसर पढ़ने के लिए, तो हम शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं। जितना छूट गया लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हैं, क्योंकि एडमिशंस तो आते रहेंगे, फट आते रहेंगे। हमारे दोस्त भी आ रहे हैं, कैसे आप मल्टी पापा मिल्क की दुकान से लोगों ने मिल्क खरीदा, क्या सब दूध पीने वाले, कोई चाय, कोई कॉफी वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे मुझे कोल्ड कॉफी बहुत पसंद है, तो मैं कोल्ड कॉफी बाद में थोड़ी देर बाद कोल्ड कॉफी, क्या मस्त मजा आती है। मल्टी पापा ऐसे क्या था, क्या होता है सब्जेक्ट, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू, तुम्हें ही आंसर देना है, क्योंकि मेरे पास तो पूरा इको रिकॉर्डिंग है लास्ट ईयर के बैच का। अभी तुम्हारे को कोड वर्ड दे दूं तो तुम पूरी बुक देख सकते हो, लेकिन लाइव रिकॉर्डिंग का मजा कुछ और। सब्जेक्ट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल इसे राउडी राठौर पिक्चर बहुत पसंद है और मुझे बहुत बकवास लगी, इतना वायलेंस किस बात का हो, क्या था, शी सुना है राउडी राठौर, अक्षय कुमार, बहुत बकवास। इसको गो गोवा कौन इसकी फेवरेट पिक्चर है, मेरी वर्स्ट पिक्चर। ऐसी बकवास पिक्चर मैंने जिंदगी में नहीं देखी, देखना भी नहीं। एग्जांपल तो सब्जेक्ट, हाँ सिंह साहब टाइम पे नहीं आए तो पापा को फोन कर दूंगा, तुम्हारे पापा हमारे फ्रेंड है मालूम है। आज से मैं सिंह चावला फ्रॉम हिंदुजा कॉलेज मुंबई, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। हाँ आई चाह रहे थे हिंदुजा तो शरीर होता है, और वो हिंदुजा कॉलेज का वो अपना सैंडविच हर कॉलेज का फेवरेट होता है ना कुछ, वैसे रिलेटिव टाइम टू टाइम, आई से इंटेंसिटी, सी से cannot be mentioned, आप नहीं सकते, क्यों नहीं आप सकते, फीलिंग है, एहसास है, एंड फीलिंग कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर। चलो तुम लोग के लिए गिफ्ट देता हूँ, कोरोना काल में तो नहीं हुआ, उससे पहले मैंने हाथ से लिख के, अपने हाथ से लिख के 1000 ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक्स में बनाए हैं, और उसको मैं रिवाइज करके बाद में तुमको बुक बना देता हूँ। चल थोड़ी सी तारीफ क्या होगा, इससे एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Like I have put them in 3 ways, 3 types: true or false, matter column and fill in the blanks. मेरे पास डेटा है, उसको और इम्प्रोवाइज करूंगा मैं, अब बाद में तुमको बुक बना के देता हूँ। चलो ऐसे करो, जो मैंने खुद हाथ से लिख के बनाई थी। जैसे एग्जांपल ट्रू और फॉल्स, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर वन एंड द सेम। फॉल्स, फटाफट बोलना, मेरे दिमाग में 5000 ऑब्जेक्ट यहाँ चल रहा है, 2000 दूंगा तो ओवर हो जाए, 1000 का अपन टारगेट, ठीक है। यूटिलिटी एंड प्लेजर आर वन एंड द सेम। Satisfaction comes before consumption, utility comes after consumption. Utility is a relative concept. Utility is a subjective concept. Utility can generally be measured. Utility is ethically neutral. Utility is morally colorless. इसको आया आंसर जिसने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा। आज तक इंडिया में तो ऐसा कोई नहीं किया, हम करेंगे 1000 ऑब्जेक्टिव की अलग से बुक कराएंगे, जैसे ये ना विद आंसर्स, बट आंसर्स लास्ट में रहेंगे साथ में। उससे तुम्हारा इको इतना परफेक्ट होगा कि 90 प्लस तो हमारे गोजी में होगा, गोजी में, गोजा पॉकेट इन मारवाड़ी, वी आर एक्चुअली मारवाड़ीज, तो वी कॉल पॉकेट। थारा गोजा मत डाल, दिस इज द मदर टंग और फादर टंग एक्चुअली, मम्मी इज नॉट मारवाड़ी, पापा और आई विल से फादर, ओके, पीपल से मदर टंग, आई से फादर। तो ये टाइप पे आ रहा है दोस्त, लेट हो रहा है। चलो तो सी एथिकली इट इज नॉट कंसर्न विद द डैश और डैश, what is good or bad, it is just concerned with the dash of dash, satisfaction of what, utility is morally dash, ऐसे 1000 ऑब्जेक्टिव हर टॉपिक पे, टॉपिक वाइज fill in the blank, write the column true or false, fill in the blank, write the column true or false। चाहिए ये अलग से गिफ्ट दे दिया, प्लेट वही कर रहा हूं, मैंने कहा तो लिख दिया ना। अच्छा बी से नहीं, लेक्चर में नहीं लेंगे, ऐसे नहीं, जरूर लेंगे, पर खड़ा रहना पड़ेगा आधा घंटा और कुछ टाइम देखना है ना। चलो आज के लिए डिस्काउंट बी फॉर बेसिस ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड, यूटिलिटी है तो ही डैश पैदा होगी, तो डिमांड पैदा हो ही नहीं सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, यहाँ से मैं घर जा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, रास्ते में 2 दारू की दुकान थी, शी आई हेट दारू, और उसने डिस्काउंट लिखा था, बाय 1 बॉटल गेट 2 बॉटल फ्री। क्यों सिंह साहब है कि नहीं, पटियाला पैक लगा के नाचूंगा नाचूंगा,
गाना सुना है? लेकिन मैं वो दुकान पे नहीं गया। क्यों? दारू हराम है, दारू से खराब चीज कोई नहीं है। 5000 कारण है दारू नहीं पीने के, और एक भी कारण नहीं है दारू पीने का। बहुत हाई लेवल का होता है। तो मैं नहीं जाऊंगा, मतलब मेरी यूटिलिटी नहीं है तो डैश पैदा ही नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। पूरे निमोनिक से नीचे पढ़ेंगे, 90 प्लस सबको लेके आना है। इनको का जलवा ऐसा होगा कि लोग यार, लोग तो बोलते सर यूट्यूब चैनल चालू कर दो, बहुत चलने वाला है, लेकिन मेरे को आता ही नहीं मोनेटाइजेशन में, फलाना में, टिकटा ने कितने सब्सक्राइबर होता है ना। बनाएंगे अपन एक दिन, बनाएंगे, फिर लेट तो खड़ेना पड़ेगा आधा घंटा, लास्ट चांस है। चलो फालूदा पिया, जल्दी से बोलो फालूदा पिया। हाँ आराम से बैठो। तेरा सपना पूरा पिया। Form, place, time, service, position, knowledge, knowledge, position, service, time, place, form, form, place, time, service, position, knowledge, knowledge, position, service, time, place, form। चलो ऊपर से नीचे इसके ऊपर। Form, place, time, service, position, knowledge, position, service, time। तो 2 साल बाद अब फिर अपने फॉर्म में वापस आ गए, और उम्र ही क्या है मेरी, अब 18 का तो हुआ हूँ जैसे। तो अब जो खड़े होकर पढ़ाने का मजा उसकी बात ही अलग है, और धमाल आ जाएगा इको में। और हर टॉपिक के बाद टेस्ट होगी, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा हम लोग टेस्ट करेंगे। टाइम वाइज देखो पैटर्न सब बाद में बता देंगे, डोंट वरी। आपको तो ये काम फॉर्म यूटिलिटी, कन्वर्टिंग द फॉर्म। जैसे मैं जंगल से लड़की, ओह आई एम सो सॉरी, लकड़ी लड़की, और उसका फर्नीचर बना, लड़की का थोड़ी बनता है, तो कौन सा यूटिलिटी? फॉर्म। अच्छा, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस, जहां यूटिलिटी कम है तो दूसरी जगह, प्लेस। स्टोरिंग द गुड्स एंड सप्लाई, टाइम। यूटिलाइजिंग द सर्विस, जैसे इनको आंखों से थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो ये जाकर चश्मा बनवा है, डॉक्टर के पास गए, नंबर लेना पड़ेगा ना पहले, ऐसे थोड़ी, फ्रेम तो अपनी पसंद का हो सकता है, नंबर थोड़ी अपनी पसंद का। बताओ ये कौन सी यूटिलिटी? फिर मैंने 1 किलो टमाटर खरीदे, अब मैं उसका मालिक, मुझे कंप्यूटर में काफी नॉलेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 2 आंसर तुमने किए, इसका मतलब ये नहीं कि टॉपिक कंप्लीट हो गया, पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। अब आगे बढ़ने के लिए हो जाओ तैयार। बताओ क्या रियल में यूटिलिटी माप सकते हैं? क्यों नहीं माप सकते? एहसास है, फीलिंग है, इट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर। जो इसका राइट आंसर देगा अभी का अभी उसको 1 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है? ये रहा डेबिट कार्ड, कोड नंबर है 1596, ठीक है? जाओ 20,000 के ऊपर नहीं निकाल सकते। राइट आंसर देना। When I say utility cannot be measured in numbers, means I say that dash measurement is not possible. बिल्कुल दीदी आपने सही कहा है, नहीं क्या कहा? Not possible. But in this topic we will assume, क्या कहा? That utility can be measured in numbers. Can be क्या कहा? ऐसा हम अज्यूम करेंगे। और कौन अज्यूम कर रहा है, क्यों कर रहा है? मैं नहीं कर रहा, ये कर रहे हमारे महागुरु जो 12th स्टैंडर्ड में हमारे साथ बहुत सारे टॉपिक में रहेंगे। नाम प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, इनको डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल भी कहते हैं, जो इकोनॉमिक्स के महागुरु, और इसीलिए हमने उनकी फोटो वहां पर लगा के रखी। मन की आंखों से देखो, तन की आंखों से मत देखो। वो हमारे गुरु हैं, उनको एक बार हमें नमन मतलब नमस्कार करना। नमस्ते गुरुजी। तो एल्फ्रेड मार्शल ही आगे इस टॉपिक को लेके जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही बनाया। और आगे जाकर वो हमें एक लॉ सिखाएंगे, जो आज हम करेंगे। क्या सिखाएगा? और उसके लिए वो अज्यूम करते हैं, वो कौन? एल्फ्रेड मार्शल। अभी सब मार्शल बोलेंगे, अपना दोस्त है मार्शल। क्या है एल्फ्रेड मार्शल? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर, क्योंकि उसके बगैर ये टॉपिक आगे नहीं बढ़ सकता। जबकि उनका ये एजम्पशन आगे जाके हम क्रिटिसाइज भी करेंगे। क्रिटिसाइज समझते हैं? व्हाट इज क्रिटिसाइज? उसकी बुराई करेंगे। क्या करेंगे? जैसे हर इंसान की फितरत समझते हैं चावला जी, नेचर होती है। कोई को मतलब बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं ना, लालच, घमंड, गुरूर, ईगो, क्या बोलते हैं, और वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी है। तो वैसे ही हम बाद में आके क्रिटिसाइज करेंगे कि मार्शल तू बेवकूफ है, क्योंकि हम सब जानते हैं
असली में यूटिलिटी माप, इट्स अ फैक्ट. You can never count utility because utility is a feeling, but we will just assume, which we are going to criticize, कि utility can नहीं, cannot be measured हमें मालूम है, लेकिन हम अभी अपने आप को उल्टा बोलेंगे, can be measured. ऐसा क्यों, वो भी आगे बताएंगे. उसके लिए पहले एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. बोलो ओके. बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जिसपे पूरा लॉ आगे चलने वाला है. तो आज हम लोग 8 मार्क्स का लॉन्ग आंसर करने वाले हैं और टाइम बचा तो एक आंसर और करेंगे. क्या करने वाले हैं? लॉ. क्या लॉ, किसका लॉ, कौन सा, अभी बताएंगे. किसने दिया वो? अल्फ्रेड मार्शल. जहां सबसे बड़ी बात हमें दिमाग में डाल के चलनी है कि हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम समझते हैं, मानेंगे कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड. एक हाई लेवल एग्जांपल ऐसे ही दिमाग में आया. नए नए एग्जांपल आते रहते हैं. लेट अस से फॉर एग्जांपल एक लड़की है जो 18 साल की हो गई है, मतलब मेजर. 18 मतलब मेजर. अब वो अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती है. ओके, नो प्रॉब्लम. लड़का 21 का है. ओके. लेकिन लड़की के पापा चाहेंगे कि भाई वो लड़के से मिले. भाई तू क्या कमाता है, मेरी बेटी को कैसे रखेगा, घर है कि नहीं, बेसिक जो चीजें हैं वो तो पूछेंगे, है कि नहीं. तो मीटिंग हुई. मीटिंग में लड़के ने, मीटिंग बोलो या फैमिली गेट टुगेदर बोलो, तो लड़के ने कहा अंकल आप टेंशन मत लो, मैं है ना अंबानी से भी बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा. अब टेंशन मत लो, अभी तो मैं भाड़े पे रहता हूँ, फिर 1-2 महीने में मैं बड़ा बंगला खरीदूंगा. हाँ, ये क्या है? एजम्पशन. ये एजम्पशन है कि वो आगे बड़ा बिजनेसमैन बनेगा. वो क्या और क्या करने वाला है? बड़ा बंगला खरीदेगा. अभी है नहीं. तो पापा हाँ बोलेंगे कि ना? पापा बोलेंगे मेरी बेटी का खाली घर का खर्चा ही महीने का 50,000 होता है. ओके, आई एम सो सॉरी जेंटलमैन, आप जा सकते हैं. नहीं हुआ रिश्ता, या फिर लड़की भाग के करे तो बात अलग है. इन अदर वर्ड्स वो सब ख्याली पुलाव, एजम्पशन था ना. सेम में यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं जो घटिया है. फिर पापा और बेटी का झगड़ा हो गया. क्यों पापा आपने उसको भगा दिया, ये गलत किया आपने. पापा ने समझा, अरे पापा वो एजम्पशन है, रियल में वो पूरा नहीं हुआ. सेम में हम यहाँ एजम्पशन करके चल रहे हैं. यूटिलिटी क्या बोलो वापस, और ऐसा क्यों अभी मालूम पड़ेगा. जो घटिया है हम नहीं तारीफ कर रहे कि दिस इज वेरी गुड, दिस इज रॉन्ग. हम बाद में प्रूव करेंगे कि रॉन्ग है. हम मार्शल गुरुजी को क्या बोलते हैं, बुरा भला भी कहेंगे. देखना आगे जाके एक आंसर आएगा. हम उनको घोड़े पे नहीं गधे पे बिठाएंगे, उनको जूतों का हार पहनाएंगे, फेयर एंड लवली नहीं चेरी पॉलिश लगाएंगे, और उनको टकला करेंगे और सड़े हुए अंडे टमाटर मारेंगे. बट बाद में पहले लॉ दे. एक एग्जांपल से लॉ होगा. क्या मस्त लॉ है, लेकिन ये बहुत लोग कहते टफ है. ऐसा है नहीं, सोचते. इसके लिए हमारे प्यारे दोस्त का हम एग्जांपल, सारे एग्जाम्पल काल्पनिक है, जीवित या मृत्यु किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं. अब देखो क्या खतरनाक दिन है. एक दिन की बात बताओ. हुआ ये कि हमारे दोस्त भूखे प्यासे क्लासेस सुना. पहले तो 7 बजे की हुआ करती थी, चलो अभी 8 बजे खाते. 7 बजे बेचारे कैसे आए, 3 बजे तो सोते हैं, 7 बजे के. तो ये क्लासेस पूरी होगी 11 बजे तक. उसके बाद कॉलेज, सब में कॉलेज में एक्स्ट्रा लेक्चर रखा. इतनी गर्मी ऊपर से एक्स्ट्रा लेक्चर बेचारा का. शाम को आते आते शाम की समझो 5 बजे रिटर्न होम. घर है 2 बेल बजे, टिंग टोंग टिंग टोंग, कोई दरवाजा ही नहीं खोला. चलो पापा काम पे गए, भाई बहन सब जो स्कूल चालू है या ट्यूशन या खेलने गए, समझो एग्जाम्पल काल्पनिक. मम्मी किधर गई है, इतने में देखा तो चिट्ठी लगी. चिट्ठी रहे दरवाजे पे, प्रिय बेटे अनुज, मैं मासी के घर जा रही हूँ. खड़े रह जाओ आराम से. इतना लेट हो गए, 8 बजे स्टार्ट था. कल भी लेट आए थे, कल तुम्हारा फर्स्ट डे था, याद है. हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है. उससे पहले वाली ट्रेन पकड़. मैं गाँव में किधर, आ जाओ आ जाओ. अच्छा पापा ने ना, क्योंकि मेरा भी वहां पर फ्लैट है, ऑरेंज गैलेक्सी देखा है ना त्यूरी के पास, वही पर आ जाओ. तो जल्दी वाली ट्रेन पकड़ा हुआ, रिक्शा पकड़ लेना है और जल्दी आए. नायगांव से आते, पता है हमारा एक स्टूडेंट वैतरना से आता है. वैतरना पता है ना आपको, विरार के भी आगे. इधर से स्टेशन अगर मैं करूँ, भाईंदर, नायगांव, वसई, नालासोपारा, विरार, वैतरना. विरार के बाद हाँ बैठ जाओ. और उससे पहले प्लानिंग करो, नहीं तो नुकसान तुम्हारा है, हमारा तो कोई नुकसान नहीं. तो जल्दी बताओ. अब मैंने कहा वैसे वेरी गुड वेलकम, नायगांव से आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है. अब ध्यान से सुन जाए, वेरी वेरी डेवलपिंग. नायगांव अभी बहुत जबरदस्त है. अब हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं. ये घर पहुंचे, चिट्ठी दी ना, चिट्ठी, प्रिय बेटे अनुज, मैं तेरी मासी के घर जा रही हूँ, 2-3 घंटे में लौटूंगी, और चाबी बाजू वाली आंटी के पास पड़ी.
चाबी लिया, बताओ इसको सबसे पहले क्या चाहिए? तो चलो ठीक है, वाटर बॉटल साथ में रखते हैं। खाना, चलो मम्मी ने कुछ बनाया होगा, कुछ नहीं होगा। चलो फ्रिज में कल का कुछ होगा, कुछ भी नहीं। चलो मैगी बनाता, नहीं। चलो बिस्कुट खाता, नहीं। चलो कुछ तो मिलेगा, नहीं। भूख लग रही है, क्या करूं मैं, पैसे भी नहीं है, जोमेटो से मंगाऊं, पैसे नहीं, क्या करूं? इतने में फ्रिज के ऊपर नजर गई, तो फ्रिज के ऊपर, ये फ्रिज है, एप्पल की एक टोकरी पड़ी, एक टोकरी पड़ी थी, उसमें एप्पल पड़े, एक टोकरी, उसमें क्या पड़े थे? उसने फट से वो टोकरी निकाल, उसमें एक और चिट्ठी थी, प्रिय बेटे अनुज, मुझे पता था तुम यहाँ तक पहुंचोगे, ये एप्पल तुम्हारे मामा जी सुबह देखे गए, मतलब फ्री में, तुम्हें जितने चाहिए खा लेना। अब देखना, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। हमारे अनुज को बहुत भूख लग रही, सबसे पहले उसने पहला एप्पल पिकअप किया, मेरी तरह उसने वॉच भी नहीं किया, बोले क्या वॉच करने का एप्पल है, और फटाफट उसने खाना चालू। पहला एप्पल उसने खाया और उसे 15 यूनिट्स यूटिलिटी मिली। क्या मिली? हमने क्या कहा? हम अज्यूम कर रहे हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर। हमें पता है ये घटिया assumption है, लेकिन इसी पे हमारा लॉ आगे चलने वाला है। पहला एप्पल जो इसने खाया, इसे 15 यूनिट का मजा आया। बुक में नहीं देखना, खाली बोलते जाओ। मैं चलो ठीक है, 10 लिखा तो मैं भी कर लूंगा। 10 यूनिट्स का मजा आया, बोलो 10 यूनिट्स का मजा आया। ये क्या था उसका? यूटिलिटी। देख जा, क्या एक एप्पल में हमारे दोस्त का पेट भरेगा? बहुत भूख लग रही थी, फिर इसने सेकंड एप्पल लिया। पहले वापस से देखो, पहला कौन सा लिया? फर्स्ट एप्पल। रेडी? बहुत भूख लग रही है, खाच कुछ खचा कुछ, खाच कुछ खचा कुछ, खाच कुछ खचा कुछ, खाच। इसने बहुत फास्ट खाया, क्यों? खाली भूख लग रही है इसलिए कि जोर की भूख लग रही है? इंटेंसिटी ऑफ फूड कम है कि ज्यादा है? इसलिए उसने बहुत फटाफट खाया। क्या एक एप्पल से उसका पेट भरा? अब उसने सेकंड एप्पल पिकअप किया, सेकंड एप्पल खाया, मान लो, ये हम अज्यूम करते हैं 8 यूनिट यूटिलिटी मिली। कितना यूनिट्स दोस्त? 8। हाँ, इधर ध्यान देना है, 8 यूनिट्स यूटिलिटी मिली। जो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, मुझे जवाब दे। जब उसने सेकंड एप्पल खाया तो ये यूटिलिटी कम क्यों हो गई? पूरा आगे का टॉपिक इसी पे है। क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों हुआ? कम हो गई, कंपैरेटिवली भी इंटेंसिटी ऑफ फॉन्ट क्या हुई है? कम। फिर उसने थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसा खाते गया। स्क्रीन पे भी दिया हुआ 6 4 2, समझो एक और 0, वहां 0 तक दिख रहा है। तुम क्या नोट कर रहे हो? जैसे जैसे वो एप्पल खाते जा रहा है, यूटिलिटी क्या होती जा रही है? कम। पहली बात, हर एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी को हम एक नया नाम देंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। कैसी यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी मींस यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। बाद में उसका डेफिनेशन भी करेंगे। क्या बोला? यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल, ईच वन इज एडिशनल। हर एक एक्स्ट्रा खाने के बाद जो मुझे यूटिलिटी मिलती है उसे इकोनॉमिक्स में क्या बोलेंगे? मार्जिनल। तो अभी से पूरे टॉपिक में हम वर्ड क्या यूज करेंगे? मार्जिनल। गौर करना, ये बिहेवियर हमारे गुरुजी हमें समझाना चाह रहे हैं। ये बिहेवियर पे उन्होंने लॉ बनाया है, जो अभी हम बात करेंगे। हम देख रहे हैं डायलॉग, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, यूटिलिटी, मार्जिनलिटी बोलो, यूटिलिटी बोलो चलेगा, कम होते जाएगी। बोलो, अरे जाग जाओ, कम होते जाएगी। बोलो, और जोर से, कम होते जाएगी। बोलो, वापस। अगर ये आ गया तो पूरा लॉ आ जाएगा। जैसे जैसे, जोर से, और जोर से, बस बहुत एक्टिव बॉय, सब अकेले पड़े। कम ऑन भाई साहब, एकदम जैसे, कंजम्पशन बढ़ेगा, यूटिलिटी बोलो, ये एक ह्यूमन बिहेवियर,
ये खाली उस लड़के के साथ नहीं, किसी के साथ भी अप्लाई होगा। जैसे हम खाते जाएंगे उस चीज से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाएगी? कम। पहली बात तो हर यूनिट से जो यूटिलिटी मिली उसका नाम क्या है? मार्जिनल। ये जो इंसान का बिहेवियर है इसको मार्शल बताते हैं बाय अ लॉ, और उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमारा 8 मार्क का क्वेश्चन क्या है? लॉ ऑफ। देखो दीदी याद रखना है, ये वर्ड क्या है? यूटिलिटी। इसके साथ जुड़ा तो क्या हुआ? मार्जिनल। और अब इसके साथ जुड़ा तो क्या हुआ? इंग्लिश में डिमिनिशिंग का मतलब कितना हुआ? फॉल होता हुआ। और हम देख ही रहे ना यूटिलिटी क्या होती जा रही है? फॉल हो रही है, गिर रही है, कम हो रही है। इसीलिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे दोस्त? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जोर से बोलो। अभी तक, अभी पूरा बात नहीं हुई, अभी तक मैंने तुमको कुछ कुछ कहानी सुनाई। मैंने तुमको कहा जैसे जैसे वो खाते जाएगा उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाएगी? कम। पक्का? अब आगे सीन देखो। वापस से वही एग्जांपल करें। घर आया, एप्पल की टोकरी थी, वो पूरी कहानी खत्म हो गई। वो एग्जाम में मत देखना मम्मी मासी के गई थी वगैरह, और उसने पहला एप्पल खाया। खाट कुछ खा क्यों इतना? जैसे मेरी बहुत बुरी है, मैं तो बहुत चिल्लाती, मम्मी चिल्लाती, मतलब ये ले सब चढ़ा, ये ले रगड़ा, ये ले फला खराब है नहीं करता। लेकिन भूख इतनी जोर से लगती ना, क्या करें? 6-8 घंटे लेक्चर के चालू होंगे तो बहुत ज्यादा मैं तो ये काट करेंगे, बीच कोई भी खाओ बस। तो लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी स्पीड कम हो, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़। अब इसका पेट कहाँ भरा कौन बताएगा? चलो ट्राई बोर्ड पे देख सकते हैं कहाँ, कौन से नंबर ऑफ एप्पल पे इसका पेट भरा? 6 एप्पल पे भरा। अभी आगे का सीन भी सुन लो। हाँ चलो आप आते तो माइक खुद कर जाता है, बोले ऊपर से आ रहे जल्दी निकले तो मेरी नजर पड़ोते हैं। अब पेट भर गया, जानबूझ के उसका पेट भर गया, सिग्नल आ गया। इतने में डोर बज गई, टिंग टोंग टिंग टोंग। दरवाजा खोला। आंटी कौन चाहिए आपको? मम्मी नहीं। अरे पागल मेरी मम्मी हो। एग्जाम्पल है, मासी की बेटी ना, हम लोग मेकअप खेल रहे हैं। बहन बहन के बीच में बहुत तगड़ा बॉन्ड है। मेरी मम्मी 80 इयर्स की हो गई, आंटी 78 की है, तनुजा गवर्नमेंट में टीचर थी, 40 साल पढ़ा है, रिटायर हो गया। तो फिर भी दोनों बहनें जब तक बात नहीं करी ग्रुप में चले गए। बहन बहन का बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अच्छा ठीक है मम्मी आओ। अब मम्मी की वो ममता चाहते हैं, मेरा बेटा कुछ खाया नहीं, छुपा चाहिए, अब इतना भूखा है, एप्पल खाया, इसको गुस्सा है, हाँ खा लिया, पेट भर गया मेरा, नहीं मेरे को और खाना है, बस मेरा पेट भर गया है, कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई नहीं, तुम तो खाओ बस, मेकअप खिलाओ, मैं इधर भूखा बैठा हूं। एक लोग बेटी का भी कोई ख्याल नहीं है, मेरा पेट भर गया मेरा। नहीं मेरी डार्लिंग बेटी, मतलब मम्मी बेटा, मैं तुझे एक एप्पल और खिलाऊं, नहीं खाना है मुझे, नहीं मुझे मेरा बेटा खाएगा, अरे नहीं खाना है। अब मम्मी का प्यार वॉलेट हो गया, खाना पड़ेगा। अब क्या हो? जैसे वो अभी ये एप्पल खाएगा, नंबर 7 वहां देखो -2 उल्टी कर देगा। हाँ उल्टी में जानबूझ के बोला, एग्जाम्पल देखा वो नेगेटिव यूटिलिटी। क्या बोले इसको? हम बोलेंगे डिस यूटिलिटी। क्या बोलेंगे? अब तो लगे आत्मा नहीं खाएगा, अब ये मत बोलना उल्टी करके आप वापस खाएगा, तो नेगेटिव हो गया। इन अदर वर्ड्स जब तुम्हारा पेट भर जाएगा उसके बाद भी अगर खाओगे तो नेगेटिव होगा। अब अभी साबित करेगा। पहली वाली जो हमारी पार्टी हुई थी वो 12th स्टैंडर्ड के जो लास्ट ईयर के बैच थे उसकी हमने पार्टी लगी। तो मैंने बहुत खाया, सारे एग्जांपल काल्पनिक है। 3 प्लेट पानी पूरी, 3 प्लेट रगड़ा पैटीज, 3 प्लेट भेल पूरी, 3 प्लेट दही पूरी, 3 प्लेट फलना। ओ ओवर ईटिंग की, घर पे जाकर उल्टी कर। एकदम क्यों ऐसा हुआ? उल्टी क्यों की? ओवर ईटिंग। वो खाया उसके ऊपर खाया तो ओवर ईटिंग हुई ना। अगर तुम खाने के बाद दिखाओगे तो नेगेटिव जाएगी जाएगी। तो ये मार्शल हमें बताना चाह रहे हैं, क्या बता रहे बताओ? जैसे यूटिलिटी कम होते जाएगी, है ना? जय गाँव अपना ब्रिज भी चालू हो गया अभी, है ना? एकदम सुपर हिट। और उसके बाद भी अगर वो खाएगा तो नेगेटिव। ये मार्शल भाई साहब क्या हुआ? हमें समझाना चाहते हैं
और इसके लिए लॉ ऑफ डीएमयू है जो हमारा क्वेश्चन है। स्टेट, बोलो स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। कितने मार्क का क्वेश्चन है? 8। ये मेजॉरिटी टाइम एग्जाम में आता ही आता है। मेजॉरिटी जब हम लॉ पढ़ेंगे तो 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे साथ बोलो, स्टेटमेंट, बोलो शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। 4 चीजें। अभी देखो जो लॉजिक है वो तो मैंने बता दी, लेकिन अभी हमें और आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा। क्या 4 चीजें? एक बार वापस बोलो, स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली लॉ बहुत सिंपल है। लॉ एक्चुअली 2 लाइन का है, सिर्फ 2 लाइन का। क्या है वो 2 लाइन? बोलो, जैसे जैसे, हाँ बाद में बात, कंजम्पशन बढ़ेगा, यूटिलिटी कम होते जाएगी। बोलो, बोलो कम होते जाएगी, बोलो कम होते जाएगी, बोलो कम होते जाएगी। चलो ये बात तो मस्त होगी। अब हमें 4 चीज करेंगे तब जाके हमको 8 मार्क्स मिलेगा। मतलब अगर परफेक्ट होगा तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं सिखा रहा हूँ शेड्यूल। शेड्यूल मतलब टेबल। शेड्यूल मतलब इसमें 2 कॉलम होंगे। जरा बताओ कौन से 2 कॉलम होंगे? नंबर ऑफ एप्पल्स एंड एमयू। हाँ सोचिए, एमयू एमयू। अच्छा, एक एप्पल, दूसरा एप्पल, तीसरा एप्पल, चौथा एप्पल, पांचवा एप्पल, छठा एप्पल, सातवां। नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, इतने इजी नंबर को याद करने से लगता है नहीं सकते हैं उसको। अच्छा, 10 8 6 4 2 0 माइनस, बराबर है। व्हाट इज 10? Marginality, that is utility obtained from consumption of the first apple. What is 2? The fifth apple. हर एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी को बोलते हैं marginality. What I want to ask you is that how you got these numbers? Assumptions. Very good. ये हम assume कर रहे हैं कि हमको इतनी यूटिलिटी मिली. But how the hell can you count it when you said actually you cannot count it? Again, same answer. Assumption. It's a ghatiya assumption, but it's an assumption because without knowing the numbers, how will we explain the law? That is why Marshall has put this stupid assumption that I am assuming that they can be counted in numbers. Without counting, how will we compare? इसीलिए उसने numbers में डाला। अब एक काम करते हैं, ये शेड्यूल से हम एक डायग्राम बनाते हैं। इकोनॉमिक्स सिलेबस में कम से कम 20-25 से भी ज्यादा डायग्राम का मार्क्स है। डायग्राम रॉन्ग बनाया, नहीं बनाया तो बात घटेगा। तो आज जिंदगी का हम 12th का पहला डायग्राम कैसे बनेंगे? डायग्राम 2500 डायग्राम कम से कम कैसे बनाते हैं देखो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, टाइम दे, एक्स एक्सिस और यहां पे हम लेते हैं मार्जिनलिटी और समझो यहां पर लेते हैं नंबर ऑफ एप्पल या यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। लेट अस से एक्स इज इक्वल टू एप्पल। नंबर ऑफ एप्पल ही देखो तो चलेगा, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। अब गौर से सुनना, यहां देखो एप्पल है, ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो ये अपना ओरिजिन। पहला एप्पल इक्वल क्या है? नोटबुक में तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 इधर 5 6 7 बोलो ओके ओके। और यहां पर हम स्केल्स में 2 4 6 8 10 बोलो ओके ओके। ये तो कोई 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी बना सकता है। अब बताओ, पहला एप्पल जब खाया तो मार्जिनलिटी कितनी मिली? तो मान लो इधर समझो, अब मैं तो रफ में बना 10 पॉइंट आ गया। दूसरा एप्पल कितना हुआ? समझो इधर। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा 0 पक्का, और सातवां माइनस। तो ये -2 भी यहां लेते हैं हम लोग। अब मुझे क्या करना है? इन सब पॉइंट्स को क्या करना है? जोड़ना। चलो जोड़ देते हैं। आप मेरा जरूरी है एकदम स्ट्रेट है, तो आ जाएगा स्ट्रेट। समझो ना, आ गया। ये जो रेखा तुझे मिली है, रेखा मतलब लाइन, इस रेखा को हम नाम देंगे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। जोर से बोलो, बोलिए कर्व थोड़ी, इसको भी कर्व ही बोलते हैं।
इसका नाम क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अच्छा ये वाला हमारा जो पार्ट है ये लिखा है 6 के बाद, ये पार्ट क्या है? पॉजिटिव यूटिलिटी के नेगेटिव। इस नेगेटिव पार्ट को इकोनॉमिक्स में क्या बोलेंगे? उल्टी हो गई, दिस यूटिलिटी क्या बोलेंगे? लिखा भी दिस यूटिलिटी, वो ठीक है लिख देंगे डायग्राम बनाते हो, ये मालूम पड़ गया हमको दिस यूटिलिटी। वापस से इस लाइन का नाम बोलना, बदल के लिखे तो भी चलेगा, दोनों जगह लिखे तो भी चलेगा। मार्जिनलिटी कर्व। जरा इस कर्व को देखो और मेरे सवाल का जवाब दो। ये मुझे नहीं कुछ ऊपर आ रही है। slopes downward from left to right, बोलो it has a negative slope, उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव। ये दिखा रहा है हमें कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा यूटिलिटी कम है ना दीदी, कल आए नहीं आप कहाँ रह गए थे? तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा यूटिलिटी क्या हो जाएगी? कम। जो मैं लिखने वाला हूँ इन एक्स क्लास, अरे जोर से बोलो एक्स क्लास, रुको जरा सब्र करो, इतना इजी नहीं है जो अभी हम बात कर रहे हैं। ये बताओ, as consumption increases marginality goes on, falling decreasing जो बोले बराबर है falling, है ना? पक्का? MU कर्व, कौन सी कर्व? स्लोप्स, बोलो क्या लिखो? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमेशा इकोनॉमिक्स में हम लेफ्ट टू राइट देखते, राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू भाई साहब अपवर्ड के डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। MU कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप के नेगेटिव स्लोप? नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव नीचे जो आता है उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव। बोलो ओके। अभी तक हमने कुछ कुछ बातें की, अच्छी बात है, बोलो अच्छी बात है। अच्छा ओके। इफ कंजम्पशन, बोलो मेरे साथ, इफ कंजम्पशन इज कंटिन्यूड इवन आफ्टर कितना, बोलो 6 एप्पल, 6 यूनिट बोलो, 6 एप्पल बोलो, MU will become, क्या become? नेगेटिव। MU क्या हो जाएगी? और बंदा क्या एक्सपीरियंस करेगा? उल्टी मतलब दिस यूटिलिटी। ऐसे मैंने पॉइंट बताया तो इजी हो जाएगा, 4 पॉइंट याद रखना पड़ेगा और एग्जाम में लिखना पड़ेगा। बताओ क्या चाहते हो? ये क्या है? बाय द वे एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका ऑब्जर्वेशन। इससे और इससे हमने जो ऑब्जर्व किया वो हम पॉइंट्स बना के लिखेंगे और वही होगा हमारा एक्स क्लास। अब तुम्हें 4 एक्सप्लेनेशन बोल के बताने हैं। स्टार्ट। marginality goes on falling. MU curve slopes downward from left to right. MU curve has a, if consumption is continued even after 6 apples, MU will become negative. अच्छा तुम्हारे लिए थोड़ा इजी कर लेता हूँ ताकि तुम लोग जब बुक में बनाओ तो मुश्किल ना हो। ये देखो फर्स्ट एप्पल 10, ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो क्या देखते जा रहे हो, ऐसा एग्जाम में बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्ट। वाह बराबर है ना? पहले एप्पल में यूनिट 1, सेकंड में, थर्ड में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में माइनस, परफेक्ट। बोलो ओके। अब पार्शियल डेरिवेटिव में इसी बात को स्टेटमेंट में, पहले स्टेटमेंट आता है लेकिन पढ़ाता हूं मैं लास्ट में, स्टेटमेंट बना के बोला, अरे इतनी हाई लेवल इंग्लिश में बोला कि हड्डी पसली है, बट डोंट वरी, हम तुम्हें वो भी बाहर करा। अच्छा वो क्या कह रहे हैं वो हमको मालूम है, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा यूटिलिटी कम होती जाएगी। बोलो एक बार, According to Professor Albert Marshall, the things being equal, the additional benefit which a person derives from a given increase in stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. जो हम लोगों को 15 मिनट में बाहर करा,
अब मुझे पूरी बुक याद है, 25 सालों का तो याद ही हो गया, तो बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ से वहां डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, और स्टेटमेंट चाहिए वर्ड टू वर्ड, इसमें और वर्ड नहीं चलेगा, मतलब मेरी बच्ची को स्कूल में चलेगा नहीं। तो मार्शल क्या कह रहे हो समझ में आ रहा है? मार्शल हमें सिखा रहे हैं लॉ ऑफ मार्जिनल यूनिटी। दोस्त आपकी तबीयत कैसी है? दोस्त की तबीयत खराब हुई है, तो आप मेरे साथ कुछ स्टेटमेंट लिखने वाले हो। According to Professor Alfred Marshall, इस सुर और ताल में बोला है, चलो जोर से बोलो। Other things being equal, हमेशा जब लॉ सिखाया जाता है, बताया जाता है, तो एक डायलॉग आता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सब कुछ ठीक ठाक होगा तो लॉ इस प्रकार चलेगा। ये अदर थिंग्स का मतलब होते हैं assumption, जैसे हमने assumption बोला ना, और वो नेक्स्ट आंसर में आएगा, डोंट वरी। अब सेंटेंस देखो क्या इंग्लिश, राइट? हम इस पूरे सेंटेंस को याद कैसे करेंगे? मैंने इसको तोड़ के 5 पार्ट्स में किया। The additional benefit, अभी पहली बार के लिए तो रट्टा मारा है, बोलो। Which a person derives. Additional benefit which a person derives. एक एक कुंडली में एक एक सेंटेंस लेंगे। एक the additional benefit which a person derives. दो साथ बहुत मजे लिए नहीं पढ़ते, अभी बहुत पढ़ना पड़ेगा भैया, अभी सब रिटन एग्जाम है, गया करूंगा गया, अभी तैयार हो जाओ, चलो वापस। वन giving increase in stock of a thing, giving increase in stock of a thing, वो क्या होगा? वो यूटिलिटी क्या होगी? Diminishes with every increase in the stock that he already has. क्या कहा? Every increase in the stock that he already has. अब ये बोल क्या रहा है? वही तो बोल रहा है, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा इनसे क्या होगी? कम। भाई साहब एडिशनल बेनिफिट का मतलब मार्जिनलिटी, which a percentage है जो इंसान को मिल रही है from a given increase in stock of a thing, जैसे जैसे वो और एप्पल खा रहा है, वो एडिशनल बेनिफिट, वो मार्जिनलिटी क्या होगी? डिमिनिश, जैसे जैसे वो और खाते जाएगा। इंक्रीज इन द स्टॉक, पेट में स्टॉक बढ़ रहा है दैट ही ऑलरेडी हैज, बोल रहा तो वही है, लेकिन इंग्लिश, बाप रे क्या इंग्लिश है, ये बाय हार्ट करना है हमको। चलो चीज वही है, एक एक इंग्लिश में एक सेंटेंस लेंगे, 5 सेंटेंस में जोड़ा। स्टार्ट। अरे तुम 2 बार बोलेंगे वापस। Which a person derives, which a person derives from a giving increase in stock of a thing, from a giving increase in stock of a thing, diminish with every increase in the stock that he already has, with every increase in the stock that he already has. Time तो लगेगा, practice makes a man perfect and woman also, टाइम लगेगा, लेकिन इससे इजी नहीं कर सकते, पूरा तोड़ दिया मैंने इसको। बोल क्या रहा है? वही, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा यूनिटी कम हो जाएगी, उसको बोलेगा था आगे हमारे वहाँ इंग्लिश सिखाओ तो तेरा काम होगा, क्या इंग्लिश करते रहता है, लेकिन एग्जाम में तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ लॉ में कितनी चीजें होगी? 4, स्टेटमेंट, शेड्यूल, जोर से, स्टेटमेंट, शेड्यूल, मार्शल क्या कहना चाह रहे हैं? इतना सारा थ्योरी है उसका, मेन बात खाली वो है, जैसे कंजम्पशन, यूटिलिटी कम होते जाए, भाई सबको क्या हो गया? बोलो, कम होते जाए। स्टार्ट स्टेटमेंट, चलो। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, the additional benefit which a person derives from a given increase in stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक चाय 2 खारी बराबर, ये स्टेटमेंट
स्टेटमेंट है। और कुछ बेसिक पहले भी कुछ बातें वो भी बता दूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नोटबुक तो हम पॉइंट वाइज बना रहे हैं। शेड्यूल देखो क्या है, यूनिट्स ऑफ एक्स या नंबर ऑफ एप्पल भी लिख सकते हैं, एंड मार्जिनल यूनिट्स ऑफ एक्स, ऐसी कोई बात। बताओ ये टेबल बाहर करना है हमको, 1 2 3 4 5 6 7, और उस तरफ क्या है 10 8 6 और क्या 4 2 0 -2। आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद क्या बनाया, डायग्राम आया। उसके बाद क्या बोला, ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूनिट। चलो तुम्हें नॉलेज के लिए दो पढ़ो, लॉ, व्हाट इज लॉ, वो भी सुनो, सिलेबस में नहीं तो भी बता। लॉ होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या कहा, ट्रैफिक सिग्नल लॉ है, रेड है रुक जाओ, ग्रीन है जाओ। दुनिया में हमारे जैसों के लिए, क्योंकि हम सब सामाजिक जानवर हैं, पता है, मैं भी जानवर को भी जानवर, हम लोग सब के लिए बंदिशें बनाई गई, उर्दू वर्ड मींस रेस्ट्रिक्शन, एंड दे आर द लॉ। क्राइम करेंगे ऐसी दोस्त को चाकू मारेंगे तो कुछ मजा आएगी नहीं, लॉ, चलो जेल में जाओ, और क्या, हर जगह है लॉ। घर में लॉ, इतने बजे आने का, इतने बजे आने का, इतने बजे आने का, उधर खाना ढूंढना, ये लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक लॉ। कैसे लॉस क्या होते हैं, सिलेबस में नहीं बताओ, सबके होना चाहिए सिलेबस में पहले से। इकोनॉमिक लॉ वो होते हैं जो दो इकोनॉमिक फिनोमेना के बीच में रिश्ता दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, shows relation between two economic phenomena। कॉलेज जब जाते हो, कॉलेज में टीचर सर मैडम जो भी उनको बोले, मैडम ये लॉ क्या होता है, ये इकोनॉमिक लॉ क्या होता है, मैं पढ़ा तो मालूम होना चाहिए। दो चीज के बीच में क्या बताता है, रिश्ता। जैसे अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस और डिमांड का रिश्ता बताता है। प्राइस कम ज्यादा, वैसे इस लॉ में हम जो रिश्ता देख रहे हैं वो देख रहे हैं कंजम्पशन एग्जाम में देख रहे हैं और यूटिलिटी के बीच। ये लॉ हमें क्या सिखा रहा है, कंजम्पशन ज्यादा, ये मत बोलना कंजम्पशन कम। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक लॉ। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक लॉ शोस रिलेशन बिटवीन टू इकोनॉमिक फिनोमेना। और बोलो सेम है, ये सब है, जिसमें से एक होता है कॉज और एक होता है इफेक्ट, कारण और परिणाम, कारण और परिणाम नहीं, वो करते हैं परिणाम। खाया तूने तो यूटिलिटी कम होती गई, और खाता गया और कम होती गई, एक कॉज और एक इफेक्ट। जस्ट फॉर नॉलेज, एग्जाम में मिलता है, लेकिन मालूम होना चाहिए क्या पढ़ते हैं। चलो वापस एक बार जोर से क्या होगा, सभी खराब हो गया। Explanation. जल्दी बताना, MU curve slopes dash from dash to dash. पक्का, MU curve has a dash slope. अच्छा, if consumption is continued beyond a particular point, the consumer will experience dash negativity. What is another name for negativity? आ रहा है कि नहीं आ रहा? नॉर्मली कंज्यूमर इसके बाद नहीं जाएगा। क्यों इसके बाद नॉर्मली क्यों नहीं जाएगा? पेट भर गया है। हाँ, अगर वो भूखड़ हो तो खाने का या जबरदस्ती उसके साथ की जाए तो खाया या खिलाया कोई, तो वरना नॉर्मली कंज्यूमर यहाँ रुक जाएगा क्योंकि पेट। मम्मी ने आपको खाने के लिए दाल चावल दिया, राजमा चावल काला जी, और हम खा रहे बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे हमारी स्पीड कम हो रही है, फिर थोड़ी देर बाद पेट भर गया, अभी भी प्लेट में पड़ा है, और मम्मी लोग को बहुत गुस्सा आता है प्लेट में खाना बचा है। क्यों? क्योंकि हम ही जल्दी थी ना, हमने डबल ला दिया, तो लगा सब खा लिया। अब मम्मी बाजी नहीं करेगी नहीं हो गया, खाना तो पड़ेगा। हाँ, अभी का भी था, नहीं खा पा रहे हम, क्यों नहीं खा रहे? मर गया, वही तो मार्शल समझा रहे, फिर भी खाया कोई डबल से दूसरा उल्टी करेगा। तो यही मार्शल हमें बता रहे हैं कि ये लॉ हमें कंजम्पशन और यूटिलिटी का संबंध बता रहा है। हाँ, हम अज्यूम कर रहे हैं कि यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर। पता है ना, तो हर बार मेरे को लेक्चर में सर आपने बोला था यूटिलिटी नहीं माप सकते, तो फिर ये नंबर किधर से आए? एजम्पशन, घटिया है। कैसा एजम्पशन? अब आके हमारा लॉ, क्या क्वेश्चन क्या है? लॉ ऑफ
डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो बोर्ड में कई बार आया है, लॉन्ग आंसर में आता है 8 मार्क्स का। हाँ, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री भी बताया था। ये चलो जब पढ़ेंगे तभी, अभी पढ़ेंगे ना तभी बता दूंगा। तो आप भाई सबको बुक ले लेना है, अभी भी 30-40 बुक नीचे पड़ी है, मतलब कई लोग अभी तक लेके नहीं गए हैं शायद, कल मैं ऑफिस में रहूंगा क्या, तो भाई सबने ले लिया ना बुक, ये है ना बुक, यही तो। हाँ तो बुक लेकर आता है, जिसने नहीं लिया आज कलेक्ट कर लो अपनी क्लासेस की बुक 2022-23 पहले रीड कर, भले ही टाइम लगे। दीदी बुक है ना अपने पास, चलो स्टार्ट। कहां से रीड करना है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो बात में करेंगे ना, खाई क्या, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन। सब लोग ध्यान सुने, थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन भी लिख दिया है, नॉलेज लिखना, इंट्रोडक्शन मत। एक इंसान एक टाइम पर अपनी सारी वांट्स पूरी नहीं कर सकता। पहले उससे पहले मेरे को एक डायलॉग बोलना पड़ेगा। हम लोग कौन है, इंसान, एनिमल, सोशल एनिमल वगैरह। हमारी वांट्स कैसी है, 11th स्टैंडर्ड पढ़ाई को, वही तो बात है भाई साहब, 2 साल कुछ पढ़ाई नहीं हमने, अनलिमिटेड है। 11th तो पढ़ा है ना, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। कोई भी इंसान अगर कहता है कि मेरी वांट्स खत्म हो गई है, उसका इकोनॉमिक्स में कोई लेना देना नहीं है, गेट आउट, ही इज नॉट रैशनल। जैसे समझो कोई साधु बाबा है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हम उसका आदर करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि इंसानों की वांट कभी खत्म नहीं। अभी कल ही मैं शॉपिंग में एग्जांपल का, पहले ब्रांड फैक्ट्री गया, बंद हो गया, बोला अब क्या करूं, चल एक्सेस मॉल जाते हैं। बॉम्बे कौन जाएगा रोजा शॉपिंग तो करेंगे, तो मैं गया और मैंने कुछ नए 3-4 ड्रेसेस और स्काई पार्क जींस वगैरह सब शॉपिंग। मेरे को शॉपिंग करना मेरी काम है ना, हो गई शॉपिंग। फिर मैंने कहा आज हम कुछ शूज लेंगे, समझो स्केचर्स या प्यूमा या एडिडास, कौन से अच्छे एग्जांपल है, 5000-8000 वाले एग्जांपल है, वो लेंगे। फिर कल जी शॉप की घड़ी लेनी है, मतलब मेरी वांट खत्म। उसके बाद एक बड़ी कार का प्लान, उसके बाद एक अपन उत्तर में एक बंगला बनाते हैं, क्या बोलते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं फिर क्या करेंगे ना, उसके बाद अपन एक मस्त बड़ी जमीन लेंगे और उस पे भी बड़ा प्लॉट पे कुछ बड़ा बंगला बनाएंगे। फिर एक पर्सनल प्लेन ले लेंगे। भाई मैंने सुना अल्लू अर्जुन के पास तो कुछ प्लेन है, वो नहीं पुष्पा वाला। मतलब ये कि हम इंसानों की वांट कभी नहीं होती, आज ये चाहिए कल वो चाहिए, एंड होता है कभी, हमेशा हम लोग रोते रहते, मरने तक रोते रहते, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, कितने दुख की बात। जबकि भाई साहब इंसान का जो बिहेवियर है ये ऐसा है जिसमें वांट कभी नहीं खत्म होती ना, बल्कि असली में देखा जाए तो इंसान को सिर्फ 2 रोटी चाहिए होती, फिर भी वो 100 रोटी की मेहनत और मुशक्कत करता है, 99 तक पहुंचता भी है, फिर भी रोते हुए मरता है, अरे यार सॉरी। बहुत हाई लेवल एग्जांपल, इसलिए इंस्टाग्राम पे मैंने एक शेयर किया है, देखा है अभी रिसेंट, वो रियल कब्रिस्तान का है। हम लोग ग्रेवयार्ड पर जाते हैं ना, तो एक रियल बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर था कि वो क्या था, मैसेज में भूल गया, कोई बात तो पढ़ना इंस्टाग्राम पे, कि कभी अगर गुरूर हो तो कब्रिस्तान में वॉक करता है, मुझसे और तुमसे ज्यादा लोग यहाँ जमीन पे दफन है। बहुत हाई लेवल का, कोई बात नहीं। इन अदर वर्ड्स, लेकिन इंसान कभी सुधरने वाला नहीं है। इंसान को चर्बी इतनी है ना, मेरी भी कपल, ये चर्बी खत्म नहीं होगी। एक इंसान एक टाइम पे अपनी सारी वांट पूरी नहीं कर सकता, मुझे उसी वक्त बंगला की चीज नहीं कर सकता, तो इंसान क्या करता है, एक टाइम पे एक वांट पूरी। भूख लगी, खाना खाया खाया खाया, और प्यास लगी, पानी पिया पिया पिया, टीवी देखना है, टीवी देखा देखा देखा। तो इंसान हमेशा एक टाइम पे इसी कॉमन एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करते हैं अल्फ्रेड, है ना। यहाँ एक ही वांट था ना, एक साथ में ये खा भी रहा था, नाच भी रहा था, स्विमिंग भी कर रहा था, नहा भी रहा था, म्यूजिक भी सुन रहा था, ऐसा होता है एक आदमी एक टाइम पे। ये भी इंट्रोडक्शन हम दे देंगे। इंसान हमेशा एक टाइम पे कितनी वांट पूरी करेगा, एक, 5 वांट 10 वांट एक साथ पूरी। हाँ अब इंट्रोडक्शन पर, एग्जाम में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। आ जाओ,
It is our common experience, पेज नंबर निकाल लिया, that all wants cannot be satisfied at one point of time. Underline कर दे. Particular want can be satisfied by consuming more and more units of a commodity. As we know, if we consume more and more units, ये भी underline कर दे. Satisfaction जो उसको मिलेगा is less than the derived from the previous unit. मेरा doubt, what satisfaction लिखा है? मैंने आपको कहा था टेक्निकली यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन में फर्क है, लेकिन आगे मार्शल भी यूटिलिटी की जगह वर्ड इंटरचेंजेबली सेटिस्फैक्शन यूज करते हैं, जो गलत नहीं। दिस इज बिकॉज एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स, कहते क्या होगा बताओ, इंटेंसिटी ऑफ वांट गोज ऑन। जैसे एप्पल, पहला एप्पल ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा क्योंकि हमारी वांट ज्यादा इंटेंस है, उसके बाद जब सेकंड एप्पल खाएंगे तो यूटिलिटी कम होगी क्योंकि उसकी वांट कम इंटेंसिटी ज्यादा है, कम। और ये अंडरलाइन करते हैं, इस कॉमन एक्सपीरियंस को क्या कहते हैं, लॉ। भाई साहब बुक 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 चाहिए, अभी नोटबुक भी चेक करने आ रहा हूं मैं, है ना? हाँ मार्किंग करो साथ में, ये नहीं हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, नोटबुक क्या दिखा रहे हैं, तो अभी तक बुक ही नहीं निकाले, अभी तक मार्क करना है हमको, मार्क कर रहे हैं हम लोग। अच्छा आगे देखिए, और फेयर बुक चाहिए, आज लास्ट दिन है, अभी चेकिंग करने आ रहा हूं मैं, फेयर बुक में इधर ही खड़े होकर बैठ के बनाना पड़ेगा। चलो देखते हैं, ये रहा, ये छोटी सी बात सुन लो, ऑब्जेक्टिव में आता है ये लॉ। पहले प्रोफेसर गॉसिन करके, मैं क्यों बता रहा हूँ, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी इसलिए बताना पड़ेगा, मतलब पहले इन्होंने प्रपोज मतलब सोचा इसके बारे में, लेकिन असली में दिया किसने, प्रोफेसर। और दो चीज याद रखना होगा, उनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और ईयर था 1890, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। प्रपोज करने वाला प्रोफेसर गॉसिन, असली लॉ देने वाला एल्फ्रेड मार्शल, बुक का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, साल 1890। ये बाय हार्ट करना पड़ेगा दीदी, यहाँ पर 1890 अंडरलाइन नहीं किया आपने, कुछ भी अंडरलाइन नहीं किया, आगे चलेगा ना, थोड़ी मारेगी, अंडरलाइन करेंगे, कर लो अंडरलाइन कुछ। स्टेटमेंट रेडी, बोलो मेरे साथ, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर, जोर से, other things being equal, the additional benefit which a person derives from a given increase in stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. ये रहा शेड्यूल, ये टेबल बता रहा है मार्जिनलिटी कम होती जा रही है जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, बाद में जीरो हो गई और बाद में क्या हुई, माइनस मतलब नेगेटिव। ये दो लाइन पे लाइन कर सकते हैं। डायग्राम हमें दिख ही रहा है, सिंपल भाषा में हमने डायग्राम बनाया, और एक्सप्लेनेशन भी देख लो, यूनिट। अब एक्सप्रेशन हम पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, सेम लिखा है, यूनिट्स आपने लिया एक्स एक्सिस पे और मार्जिनलिटी लिया वाई एक्सिस पे, सारे पॉइंट्स को आपने प्लॉट किया, जब सबका लोकस तुमने ज्वाइन किया तो तुम्हें क्या मिला, एमयू। एमयू का स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हिच शोज कि एमयू क्या हो रही है, डिमिनिश, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है। एमयू बाद में क्या बनी बोलो, जीरो, जब वो इंटरसेप्ट करती है एक्स एक्सिस को। उसके बाद क्या हुई, नेगेटिव, जो हमें शेडेड पोर्शन से मालूम पड़ रहा है। जरा मुझे शेडेड पोर्शन का नाम बोलो, अरे इसको नाम क्या दूं, आ रहा है कि नहीं आ रहा, सीधी बात, नो पता। ये है मार्शल का लॉ ऑफ यूटिलिटी। अब हमें इसको शॉर्ट में, मतलब हम लोग नोटबुक बनाए ना, उसमें लिखना है, जब तक की तरह मैं चेक भी कर लूंगा किसी कितना तक नहीं बनाया, तो यही हमको कॉपी करना। हाँ तो स्टार्ट कर, नहीं है तो बुक में लिखो स्टार्ट। भाई एक दिन तो नोटबुक बनाना पड़ेगा, ये 11 थोड़ी है, 12th स्टैंडर्ड है, ये बोर्ड एग्जाम है। चलो ये पूरा करो, हाँ पूरा स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन और कुछ सेम बढ़िया। 2 पेज लेना, सुनो, पहले पेज पे स्टेटमेंट शेड्यूल बनाना और दूसरे पेज पे डायग्राम और दुल्हन की तरह, किसकी तरह, दूल्हे की तरह नहीं। चलो तो शुरू करते हैं। एक नोटबुक हमारी होगी, नाम क्लियर रहेगा, पीको नोटबुक। 11th स्टैंडर्ड वाली मत लाना, 11th हमने बनाया था, अच्छी बात है। आप हमारा स्टैंडर्ड बनाएंगे, अलग-अलग कलर करेंगे, ऐसे नहीं सीधी, ऐसे ही आपने खिचड़ा बनाया, ऐसी कुछ नहीं बनाया, तो क्या करते हैं, खिचड़ा खिचड़ा नहीं करते, अब चलेगा कलर यूज करने हैंड्स पे।
बिल्कुल है। जितना मैं पहले को आंसर नहीं लिखे थे वो दो सेट छोड़ और नया सेट से करें। देखो क्या बढ़िया ऐसे अलग अलग कलर यूज करना ब्लैक वो अपना बहुत बढ़िया हाँ डायरेक्ट क्योंकि हम लोग पॉइंट वाइज बना रहे हैं इसलिए हम डायरेक्ट स्टेटमेंट से लिख रहे हैं याद रहे पढ़ने के टाइम पर हमारी नोटबुक रहेगी एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा ना एंड सेम जो बोर्ड पे लिखा है कॉपी ना है ना हाँ चार स्टेटमेंट चलो चौका ये देखो सब लिखना है जो बोर्ड पे लिखा है सब शेड्यूल डायग्राम एक्सप्लेनेशन चारों चीज ऐसे देखिए कितना बढ़िया बनाया ये ऐसे पॉइंट वाइज थोड़े जगह छोड़ते और फिर आज ना डिस्काउंट है ऐसा मैं ना डिस्काउंट आपने और अच्छा हम क्यों बना रहे हैं इससे हमारा थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा और याद भी होगा वरना आपको नोटबुक नहीं बनाए तो 15 मिनट तक कम लगेगा लेकिन इससे पढ़ने में कोई फायदा ही नहीं तो हमें याद ही नहीं रहेगा है ना दीदी और बताओ आज देखो तुमने मेरे पास सब बता नहीं किया है तो वो एक ही सेंटेंस है वो एरो मैंने समझाने के लिए सेम तो वही है देखो उसको थोड़ी समझ के जाता है बढ़िया बढ़िया साथ में दोनों सब चीज चलती रहेगी because lighting practice is जरूरी है क्यों है ना फटाफट फटाफट लिखना चालू कर दो
वेरी गुड, क्या बात है माता, बहुत बढ़िया। पर ये पूरा एक सेकंड है। हाँ, उसके बाद शेड्यूल, उसके बाद डायग्राम। सोचो ऐसे एक दिन हमारी पूरी बुक रेडी हो जाएगी, अंदर 50 पेज से ज्यादा जाएगा, तब जाके पूरी बुक कवर होगा। और पूरा इको ऑन द टिप ऑफ द बुक समझना शुरू करना, मतलब पूरा समझना पड़ेगा। दुल्हन की तरह बना रहे हैं, है कि दीदी, दुल्हन की तरह बना रहे हैं। क्या आगे बढ़िया, हाँ, अच्छा जब लिखे तो बोर्ड भी जरा देखो, जैसा कि यहाँ था ना बोर्ड खाली है जो ये ग्रेड आना चाहते हैं, इसके बाद ये टॉपिक आगे बढ़ेगा, क्योंकि लॉ के बिना आगे नहीं बढ़ डायग्राम चाहे तो बुक में से भी देख के बना सकते हैं, बराबर है? और नया पेज देखना है, दीदी का कुछ नहीं, न्यू पेज, न्यू, बराबर। डायग्राम धीरे धीरे आगे बढ़ी तो आसान नहीं है। देखिए मैथ सीखो, तीनों साथ में चालू रहे, अलग नहीं है। हाँ, चलो ये डायग्राम बना, तो बढ़िया सा डायग्राम बनाना, डायग्राम जरा समझ के, राइट ना? हाँ, ऐसे करने वाले सेम सिंपल तो इसको बड़ा डायग्राम, ये तो जंबो डायग्राम होता है ना, बस चलो पूरा पेज बन गया, चलो ठीक है बना लिया, बराबर है? तो इतना इसे वहां पे बस चलो, हाँ बहुत बढ़िया, और इसको बोलेंगे एलयू को। हाँ, डायग्राम चालू कर दो।
यस, अब जल्द से जल्द तुम्हें डायग्राम बनाना है। कम ऑन, सेम बुक में से कॉपी करना है, नथिंग न्यू। स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, जो बुक में लिखा है वही कॉपी कर रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं करना। स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। देखिए स्टेटमेंट आ गया, शेड्यूल आ गया, डायग्राम आ गया, अल्लाह में एक्सप्रेशन चाहिए, ये भी करो। तो ये हुआ हमारा स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। और इस लाइन को हम एक नाम देंगे, एनयू करो। अब ये एकदम पैर पे बैठ है, सबसे वापस लिखा मार्जिनल यूटिलिटी करो। अब को पूरा कर देना है, राइट है ना? और एमयू कर्व बन जाएगी। थोड़ा सामान क्या जाएगा? एक्स एक्सिस है, वाई। हाँ भाई, कोई साइड से किया है डायग्राम और एक्सप्लेनेशन। चलिए दोस्त, डायग्राम चलिए, तो कहाँ वेट कर रहे हैं? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अच्छा, ये if convergence continuity in after 6 cycle and will become negative, this will be चलो आप लिखो। कंजम्पशन अगर 4 cycle के बाद भी कंटिन्यू हुआ वो नेगेटिव यूटिलिटी हो जाए। बस अब अनुदाता राइट है। ओके, अब दोस्त एक्सप्लेनेशन, क्या बात, अरे वेरी गुड, कमाल। एक्सप्लेनेशन होगी उसके बाद एग्जैक्ट 6 पे 0 होना चाहिए। और बहुत ही बढ़िया आपकी बुक बन गई है साहब, और वो नेगेटिव यूटिलिटी हो जाएगी। तो भाई बात बड़ी सिंपल है, ये हमारा बन गया डायग्राम और साथ में साथ हो गया एक्सप्लेनेशन। तो जो पीछे है वो यहाँ तक पहले पहुंच जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट, शेड्यूल, आगे बोलो, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और साथ साथ हमारी बुक बनती जाएगी, और ये हमने अभी अभी जाना। ओके, याद रहे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और बातें आगे बढ़ती जाएगी। एंड सो राइट, ये हो गया। जो पीछे 2 मिनट और है, जल्दी करो। फिर कुछ छोटे मोटे डिस्टिंग्विश देख लेते हैं, क्योंकि लेक्चर बैलेंस करना पड़ेगा ना, हमारा आप आगे क्या करना है। आयुषी कैसे आप समाज देते हैं? तो एक एक पॉइंट लिखते जाए, ठीक है? बढ़िया प्रैक्टिस तो करानी है आज नहीं तो कल। हाँ, ये तो बनाइए।
पिज्जा और हम लिखेंगे ये माइनस क्या है? अब लिखे तो 10 8 ऐसे करके unknown curves goes downward from left to right. Right है ना? हाँ कहाँ है? हाँ तो एप्पल की जगह एक्स लिखो, इवन आफ्टर 6 यूनिट लिखो, एप्पल की जगह तो कुछ यूनिट 6 यूनिट एप्पल लिखे तो सब जगह एप्पल, यूनिट लिखे तो सब जगह यूनिट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। The law of diminishing marginal utility. Consumption utility क्या लिखा है? If consumption is continued, unit after 6 units, MU will become negative. Negative क्या लिखा है? This unit. वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा है। जय नागांव, जय नागांव। चलो ये शांति, क्या मस्त हवाएं चल रही है, क्या मस्त है। चलो भाई ये तो हमें पता चल गया। इतना एक बैट लेके रखा है बाहर, मतलब है ऑलरेडी लिखी डीलिंग 1401 देखो है। चलो अब और आगे बढ़ते हैं, मतलब इन्वेस्ट करके यहां तक तो आ गया आपको। अब मैं कहूं नया कुछ नहीं करेंगे, जो पढ़ा हुआ है ना उसकी डिस्टिंग्विश देखते हैं। बोर्ड एग्जाम में ऐसा डिस्टिंग्विश भी आते हैं, वो चलेगा। और डिस्टिंग्विश जो है उसमें मिनिमम 2 पॉइंट्स तुम्हें लिखना होगा। इन द बोर्ड एग्जाम डिस्टिंग्विश कैरीज 2 मार्क्स। 2 मार्क्स मतलब मिनिमम 2 पॉइंट्स। ये मतलब 2 तो लिखना है, एक्स्ट्रा एक लिखना है तो चलो ठीक है, लेकिन 2 से कम नहीं। आई होप डिस्टिंग्विश का मतलब सबको मालूम है, फर्क करना। हाँ, आप कुछ डिस्टिंग्विश देख लेते हैं जो नए नहीं है। व्हाई? बिकॉज़ द आंसर दैट वी हैव डन उसके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश देंगे। यू विल हैव टू कम टू पेज नंबर, देख लो जो भी है, ढूंढो डिस्टिंग्विश का है। अच्छा, जो जो आंसर पे जा रहे हो टिक मारते जाना है। एक बार देख लो कौन से पेज पे है डिस्टिंग्विश मिला। पहला कौन सा है बताओ? हाँ, पहला अभी नहीं कर सकते हम क्योंकि हमें टोटलिटी नाम की चीज मालूम नहीं है। करना इस पूरे लॉ में खाली एक ही वर्ड था, मार्जिनल यूटिलिटी। इसलिए अपना दिमाग नहीं लग रहा। बोले सर आपने टोटलिटी तो अभी पढ़ा ही नहीं क्योंकि अभी वो आया ही नहीं, तो इसलिए अभी क्यों पढ़ाओ। अब हम डायरेक्ट सेकंड वाला देख रहे हैं। आ जाओ सेकंड वाले पर। बोलो क्या क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। भाई साहब पेज नंबर 26 पे आओ सब लोग। स्क्रीन पे देखो, यूटिलिटी एंड यूजफुल। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम 5 मिनट में कर सकते हैं क्योंकि हमें दोनों के बारे में अच्छी तरह पता है। चलो, यूटिलिटी क्या है? वांट, सैटिस्फाई, पावर ऑफ अ कमोडिटी। सुनो, यूजफुलनेस क्या है? समथिंग विच इज बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, जिनसे इंसानियत का क्या हो, फायदा। पहला पॉइंट अंडरलाइन करो। यूटिलिटी मींस वांट, सैटिस्फाइंग, पावर। अगर एग्जाम में आए तो फुल मार्क्स मिलेंगे। यूजफुलनेस मींस एनीथिंग व्हिच इज बेनिफिशियल और यूजफुल टू मैनकाइंड। सेकंड पॉइंट पढ़ना दोस्त, सेकंड पॉइंट पढ़ना। यूटिलिटी इज अ, तुम लोग अभी से तक गए जोर से। यूटिलिटी इज अ, यूजफुलनेस इज नॉट अ, ऑब्वियसली। अरे भाई, हम सब इंसान के लिए एक चीज यूजफुल है तो सबके लिए यूजफुल है, और नहीं है तो यूजफुल नहीं है। कोई एक बोल दे मेरे लिए सिगरेट यूजफुल है, चावला जी क्या आपके लिए सिगरेट यूजफुल है? नहीं। यूजफुलनेस सब्जेक्टिव नहीं है तो है, नहीं है तो। लेकिन यूटिलिटी क्या है? सब्जेक्टिव। थर्ड पॉइंट, एक चीज जिसमें यूटिलिटी है वो यूजफुल हो भी सकती है और नहीं। पानी यूटिलिटी है, यूजफुल है। सिगरेट यूटिलिटी है, हाँ, यूजफुल है, नहीं। वैसे साबित होता है एक चीज जो यूटिलिटी देती है वो यूजफुल हो भी सकती है और नहीं। लेकिन एक बात पक्की, जो चीज यूजफुल है वो तो यूटिलिटी देती है। देखो लिखा है, थिंग विच इज यूजफुल ऑलवेज पोजेसेस यूटिलिटी। अब एग्जांपल,
सिगरेट यूटिलिटी है बट यूजफुल, पानी यूटिलिटी भी है और यूजफुल भी है। तो भाई 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखे तो कोई पाप नहीं हो गया। 4 लिखे तो 4 सही, 2 से कम नहीं, 4 चलो ठीक है, 4 लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कौन सा क्वेश्चन है वापस बोलो? फटाफट आंसर बोलो। यूटिलिटी मींस व्हाट, यूजफुल मींस समथिंग बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। यूटिलिटी कैसा है? सब्जेक्टिव, यूजफुलनेस सब्जेक्टिव नहीं है। जो चीज में यूटिलिटी है वो यूजफुल हो भी सकता है, नहीं, लेकिन जो यूजफुल है उसमें यूटिलिटी है। एग्जांपल यहाँ सिगरेट, वहां में लिखा होगा कुछ नहीं, खाली बताता हूँ क्या है। जब लिखेंगे तब की बात है, अभी कुछ नहीं। प्लेस एंड, अरे ये तो हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था। प्लेस यूटिलिटी बताओ क्या होता है? ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम अ प्लेस वेयर दे हैव लेस यूटिलिटी टू अ प्लेस वेयर दे हैव मोर। और टाइम क्या था, किसको याद है? स्टोरिंग द गुड्स व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड और सप्लाइंग देम। ये कब पढ़ा हमने? कल के लेक्चर। एग्जांपल, एक वार्म सूट का एग्जांपल, यहाँ अम्ब्रेला का एग्जांपल, सीधी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नया कुछ नहीं बताओ, नेक्स्ट क्या? फॉर्म एंड टाइम आता है। फॉर्म यूटिलिटी चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द गुड्स। अच्छा, टाइम यूटिलिटी ऊपर का पूरा आंसर कॉपी पेस्ट, कॉपी। इधर एग्जांपल वुड इनटू फर्नीचर, यहाँ अम्ब्रेला। और एक भी डाला था मैंने, कौन सा ये तीन है नीचे तो एक नहीं है। फॉर्म एंड, ये बुक, ये मेरा पेन ड्राइव पे मैं लेके आया, ये लास्ट ईयर की बुक है, इसमें नहीं है वो आंसर। क्यों? क्योंकि अभी मार्च के एग्जाम में आया था फॉर्म एंड नॉलेज। वैसे नया कुछ नहीं है, फॉर्म वाला सेम कॉपी पेस्ट और बाजू में नॉलेज वाला कॉलम देख लेते हैं। फॉर्म यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग द फॉर्म। दोस्त बस बैठना पड़ेगा। नॉलेज यूटिलिटी टेक्स्ट बुक भी नहीं लाए, हाँ तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नॉलेज यूटिलिटी बताओ, क्रिएटेड बाय कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज। इधर वुड इनटू फर्नीचर और वहां कौन? मोबाइल कंप्यूटर। सीधी बात। तो हाँ, पहला वाला हम नहीं किया क्योंकि अभी हमने वो पढ़ा नहीं। कौन सा किया, नाम बच्चों? यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। और कौन सा? प्लेस एंड टाइम। और कौन सा? फॉर्म और टाइप। और कौन सा? अब जब नोटबुक में डिस्टिंग्विश आएगा तो आप नोटबुक में पूरा आंसर लिख के टाइम वेस्ट, खाली डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन और पेज नंबर लिख दो। भाई तुमको शौक है तो घर पे लिखो, तुमको नहीं मेरे को लिखना है, मेरे को बहुत पसंद है डिस्टिंग्विश तो लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं। तो नोटबुक में क्या करेंगे, आओ लिखो मेरे साथ, डिस्टिंग्विश बिटवीन, नोटबुक में लिखो और क्या करें, 1 2 3 4 5 ब्रैकेट में पेज नंबर लिखते हैं। कौन सा पेज नंबर है? 26 ऑनवर्ड है ना। अब तुम्हें 4 5 जो भी है उनके खाली नाम लिखना बस, जिसमें से पहला वाला अभी हमने पढ़ा और घर पे पढ़ने की कोशिश भी करना मत, क्योंकि अभी हमने वो सिखाई नहीं। अब वो पांचों के नाम लिख दो बस, आज इतना ही। फिर क्वेश्चन आंसर सेशन है ना, मजा आएगा। लिखो पांचों का खाली नाम। हाँ, एक्स्ट्रा एग्जांपल इज एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा लिखेंगे तो वो एग्जांपल होते हैं। 2 पॉइंट वो नहीं होना चाहिए, बट अगर ऐसा कुछ है एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं सकता है। नाम लिख दिया। इसमें भी लिख दिया 500 का क्वेश्चन और देखा कि पेज नाम लिख दिया तो लगता पर हो गया पार्ट है तो बाकी
भाई साहब क्या हुआ? Come on. सारे नाम लिखे रॉयल कॉलेज जल्दी जल्दी लिख दो भाई डिस्टिंग्विश बिटवीन पांचों के सिर्फ नाम लिख देने हैं और कुछ नहीं। तो आज का काम फटाफट कंप्लीट कर दे आज का काम